राज्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट की भारतीय शाखा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, आरएमआई रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, इसका काम क्या है। इसका काम है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ये काम करती है और इसने भारत में जो ईवी पॉलिसी 2021 है इसके लिए सहायता प्रदान करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ए ऑप्शन। महाराष्ट्र की जो ईवी पॉलिसी 2021 है उसी के लिए ये इसकी सहायता प्रदान करेगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड इसलिए न्यूज में था, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको स्टार्ट किया है। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की एक इंपोर्टेंट स्कीम है, इस स्कीम का नाम है महतारी दुलार योजना। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जो इंपोर्टेंट स्कीम है इसका जो नाम है यह है पर्वत धारा योजना। ये आप याद रखेगा और हिमाचल प्रदेश से एक पॉइंट और याद रखेगा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। अब बात हुई है महाराष्ट्र की, तो यह है महाराष्ट्र का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। पहला पॉइंट, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहिब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। महाराष्ट्र के सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग दिया गया, यानी जीआई टैग दिया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन कवच कुंडल शुरू करने की घोषणा की। 8 पॉइंट, अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा। वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 2030 पारित करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बना। अब महाराष्ट्र की बेसिक इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए। पहले ये बाउंड्री देखिए, ये बाउंड्री है, मतलब ये लोकेशन है, इसकी बाउंड्री किन राज्यों के साथ लगती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। मुंबई कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और डीएनएच-डीडी ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गुगुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुवा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। अब लेक की बात करते हैं। लोनार लेक जो काफी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, और वीना लेक ये महाराष्ट्र में है। डैम की बात करें, कोयना डैम जिसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है, मूला डैम, उज्जैनी डैम ये भीमा डैम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये भीमा रिवर के किनारे है। जयकवाड़ी डैम। तो ये थी महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नवंबर 2021 को एशिया के सबसे पुराने और भारत के सबसे बड़े फिल्म समारोह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 52, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं गोवा के इंपोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि ये गोवा में आयोजित किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री ने अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की। गोवा सरकार ने सरकार तुमच्चेदारी आपके दरवाजे पर सरकार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 नवंबर 2021 को गोवा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। गोवा में खुला भारत का पहला शराब संग्रहालय। अब गोवा की लोकेशन देखिए, देखो यह है गोवा की लोकेशन। महाराष्ट्र, कर्नाटका 2 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पणजी कैपिटल है जो मंडोवी रिवर के किनारे है। 2 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीटें हैं। 30 मई 1987 में फॉर्मेशन हुई थी। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं। पीएस श्रीधरन पिल्लाई राज्यपाल हैं। और बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कवर किया। नेशनल पार्क की बात करें, मोलम नेशनल पार्क, कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। डैम की बात करें, सलुइलिम डैम और रत्तोइलिम लेक और बोंडावा लेक। ये थी गोवा की बेसिक इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व भर में प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 11 नवंबर। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे। 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे। और 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल प्रेस डे। ये फैक्ट आप याद रखेगा। थर्ड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 21 नवंबर। फोर्थ क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना जैसी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? महोबा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इस बॉक्स में जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का इंपोर्टेंट करंट अफेयर है और ये भी उत्तर प्रदेश का इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। ये लोकेशन है, ये बेसिक डिटेल है, ये हमने कल भी कवर की थी। इसे आप खुद कवर कर लीजिएगा, सिंपल भाषा में लिखी हुई है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, नवंबर 2021 में ID शुक्ला किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गोवा। और गोवा के बारे में हम सेकंड क्वेश्चन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पे मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। गुजरात में एक गांव है कुनरिया गांव, यहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। उत्तराखंड भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, ये उत्तरकाशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। वर्ल्ड एक्सपो 18 से 23 नवंबर 2021 तक किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है दुबई में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, दुबई। सिक्स्थ क्वेश्चन का डी आंसर दुबई जो है ये सही आंसर है। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के लिए जो मेला का आयोजन किया? तो हैदराबाद सिटी पुलिस ने इसका आयोजन किया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व टेलीविजन दिवस हर वर्ष 21 नवंबर 2021 को विश्व भर में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया? आंसर हो जाएगा 1996। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इन क्वेश्चन में ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। नाइन्थ क्वेश्चन, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म CAMP ने शहर में मतलब किस शहर में भारत एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हैब IAIH लॉन्च किया है? बताइए किस शहर में इन्होंने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हब इसको लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ए क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस कवर इसलिए किया गया है एग्जाम में कुछ छूटे नहीं। 10th क्वेश्चन, नवंबर 2021 में कौन अपने पहले उपन्यास लाल सलाम से लेखिका बनी है? तो स्मृति जुबीन ईरानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर सही आंसर है। नवंबर 2021 में झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला किसने रखी? नरेंद्र मोदी सही आंसर है। किस राज्य के आदिवासी जिले डोंग को नवंबर 2021 में 100% जैविक कृषि जिला घोषित किया गया था? तो गुजरात सही आंसर है। 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 552वीं जयंती मनाई गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती हर वर्ष पूरे देश में कब मनाई जाती है? 19 नवंबर सही आंसर है। महाराष्ट्र सरकार ने किसे कोविड वैक्सीन एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सलमान खान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 नवंबर 2021 को राज्य बाल नीति का शुभारंभ किया? इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में किस राज्य ने देश के पुलिस बलों में पहला स्थान प्राप्त किया है? तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मां सुब्रमण्यम ने 19 नवंबर 2021 को किस शहर के एक सरकारी अस्पताल में भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया? विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने महेंद्र नाथ पांडे ने 17 नवंबर को किस शहर में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया? ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।